हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम जान लेंगे आज कि कंप्यूटर होता क्या है। व्हाट इज कंप्यूटर। इसलिए हम कोडिंग के बारे में भी जानेंगे, पर कोडिंग के बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि जो कोडिंग है वो जिसकी भाषा है कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वो कंप्यूटर की भाषा है। तो कंप्यूटर होता क्या है। तो पहले आज हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है। आपने सिक्स्थ या सेवन्थ क्लास में सभी ने पढ़ाई होगा कि कंप्यूटर होता क्या है। तो बुक के हिसाब से कंप्यूटर जो है मशीन है, और बुक ये भी बताती है हमें कि ये किस प्रकार की मशीन है। तो बुक के हिसाब से ये जनरल पर्पस मशीन है, जो कि एट ए टाइम मोर देन वन टास्क परफॉर्म कर सकती है। ये होगी बुक के हिसाब से डेफिनेशन। हालांकि ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, पर इसमें हमें थोड़ा सा फील नहीं आता है। हमें ये तो पता चल जाता है, मोटा मोटा आइडिया तो लग जाता है कि कंप्यूटर होता क्या है, पर असलियत में कंप्यूटर होता क्या है एकदम जैसे बोलते हैं ना कि कोई आप मान लीजिए कि आप किसी के पास गए, किसी आदमी के पास गए और वो आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। तो उसको अगर आपको समझाना हो तो उसके पास आप ये डेफिनेशन बोलेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसे फील नहीं आएगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो आज मैं पहले आपको बता दूं कि सिंपल भाषा में कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कंप्यूटर। अब देखिए, कंप्यूटर जो है बेसिकली दो शब्दों से मिल के बना हुआ है। कंप्यूट प्लस दूसरा शब्द जो है, दूसरा शब्द कुछ नहीं है, ये वर्ब है। आपने पढ़ा ही होगा वर्ब इंग्लिश में, वो वाला वर्ब है। तो इन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं, इन दोनों वर्ड को, तब बनता है कंप्यूटर। अब कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट, टू कैलकुलेट समथिंग। मतलब इसका हो गया कि किसी चीज़ का कैलकुलेशन करना। वो कोई भी चीज़ की कैलकुलेशन हो सकती है, चाहे वो सिंपल एडिशन हो, सिंपल जोड़ हो, या सिंपल घटाव हो, या सिंपल गुणा भाग हो, या उससे भी मल्टीपल लेवल की कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, या कुछ भी, उसको कैलकुलेशंस बोलते हैं। और ये जो कैलकुलेशन करने वाला जो है, उसी को बोल कैलकुलेशन करने वाला जो मशीन है, इसी को बोलते हैं कंप्यूटर। तो अब आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर का असली मतलब क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कैलकुलेशन करती है। अब एक चाहे क्या तो बोलते हैं, कंप्यूटर में जो कुछ भी एक्टिविटी आप देखते हैं वो एक कैलकुलेटेड वे में ही होता है। जैसे कि क्या तो बोलते हैं, आपने कोई ऐप खोला आपके कंप्यूटर में, जैसे कि मैं ही खोल रहा हूँ, ये देखिए। कुछ भी खोल लेते हैं, जैसे कि मैंने खोल लिया CMD, खोला मैंने, ये कमांड प्रॉम्प्ट मैंने खोल लिया। देख रहे हैं आप, ये आप मैंने कमांड प्रॉम्प्ट खोला है। तो जब मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट खोला, ये विंडो खोली, तो मेरे कंप्यूटर ने पहले कैलकुलेशन किया कि मेरे रैम में इस
सीएमडी को खोलने के लिए जगह है कि नहीं है। उसने कैलकुलेट किया कि इस पर्टिकुलर विंडो को खोलने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, उतनी है कि नहीं है। उतनी नहीं है तो पहले वो उतनी का मैनेज करेगा, उतनी मेमोरी बनाएगा, फिर जा कर के वो लोड करेगा। तो कैलकुलेशंस का मतलब ये नहीं होता है कि सिंपल गुना, भाग, जोड़, घटाव। कैलकुलेशन में सब कुछ आ जाता है, एक सिंपल गुना भाग से लेकर के एक कंट्रोलिंग फैक्टर भी, सब कुछ। तो जब बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे जैसे बताया कि कंप्यूटर मतलब ऐसा मशीन जो कैलकुलेशन करे। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन ही करता है। कंप्यूटर, हाँ, जब ये शुरू-शुरू में जब ये बना था, तब तब उस टाइम ये कैलकुलेशन करने के लिए ही बना था, सिंपल जोड़-घटाव, गुणा-भाग करने के लिए ही बना था। पर जैसे-जैसे टाइम बढ़ता गया, इसकी जो रेंज है, इसकी जो फ़ील्ड है, ये कैलकुलेशन तक ही नहीं सीमित रह गई। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और भी ऐड हो गए, जैसे कि कंट्रोलिंग फैक्टर, एटसेट्रा, एटसेट्रा। ठीक है? तो यही बेसिक मोटे तौर पे कंप्यूटर यही होता है। अब जो है कंप्यूटर जो है, आपके मोस्टली सबके घर में कंप्यूटर तो होगा ही। तो कंप्यूटर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पहला नंबर पे आ जाता है मॉनिटर। दूसरा नंबर पे सीपीयू, जिसको बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तीसरा नंबर पे आ जाता है कीबोर्ड। फोर्थ नंबर पे आ जाता है माउस। ये बेसिक मेन तीन फैक्टर में बेसिक, ये चार ही मेजर और मेन कंपोनेंट्स, या कंपोनेंट्स बोल रहा हूँ, सॉरी, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन चारों के बिना कोई भी एक कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता है। अगर इन चारों में से कोई भी आपका पार्ट मिसिंग होगा, तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे ना, ऑन करेंगे, बूट अप करेंगे, तब वो एरर दिखा देगा। वो कैसे दिखाता है उसके बारे में भी हम जानेंगे, पर यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लीजिए। उस वो पोस्ट मेथड में के द्वारा पोस्ट मेथड के दौरान कंप्यूटर पता करता है। पोस्ट पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसके बारे में अभी हम नहीं जाएंगे। ये हम दूसरा वीडियो आने वाला, दूसरे जो वीडियोस हैं उसमें बताएंगे। जब हम सॉफ्टवेयर वाला आपको पढ़ाएंगे, तब हम उसमें बताएंगे कि पोस्ट क्या होता है। अभी फ़िलहाल के लिए पोस्ट को छोड़ देते हैं। तो बेसिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यही है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को जो है ऑपरेट ह्यूमन करता है, मशीन तो ऑपरेट नहीं करती है आमतौर पे। तो कंप्यूटर के जो है दो कंपोनेंट्स होते हैं। हालांकि बुक में कंपोनेंट्स कुछ और भी कुछ और संदर्भ में भी बताया जा सकता है, पर हाँ, कंपोनेंट्स मेन मेन रूप में मुख्य तौर पे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जो है दो ही होते हैं। सॉरी, एक तो होता है हार्डवेयर कंपोनेंट। ये जो मैंने अभी पीछे आपको पार्ट्स बताए थे ना, ये सारे के सारे हार्डवेयर पार्ट्स, हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के। और दूसरा है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हालांकि जो मैंने अभी पार्ट्स बताए, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उसमें हार्डवेयर कंपोनेंट बताया, क्योंकि पार्ट्स का मतलब होता है कि किस किस चीज़ से कंप्यूटर मिलके बना है ना दोस्तों।
इसलिए मैंने पार्ट्स में उसको रखा है। पर पार्ट्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। जानना इम्पोर्टेंट है कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो कंप्यूटर में दो ही कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों। अब हार्डवेयर कंपोनेंट में तो मैंने बता दिया कि क्या क्या आता है, पर हार्डवेयर कंपोनेंट होता क्या है वो भी बता देते हैं आपको अब। ये ऐसा कंपोनेंट है जो कि हम जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अपने हाथ में रख कर के पकड़ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उसको बोला जाता है हार्डवेयर कंपोनेंट, जिसे आप छू सकें, देख सकें। जैसे कि मॉनिटर हो गया, मॉनिटर को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना जी। कोई कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। उसको फील कर उसको टच करके फील कर सकते हैं कि हाँ भाई ये कीबोर्ड है, ये कीज है इसमें, है ना। तो वही द कंपोनेंट विच कैन बी। अगेन हार्डवेयर जो है, इसलिए ये, अब चूंकि मैंने अभी अभी बताया कि ये कंपोनेंट कि ये कंपोनेंट आदमी छू सकता है, इसलिए इसका नाम हार्डवेयर रखा गया। हार्डवेयर भी दो वर्ड से मिलकर बना है, हार्ड प्लस वेयर। तो वेयर का मतलब हो जाता है सामान, हार्ड मतलब सख्त। मतलब सख्त मतलब लोहा टाइप का सख्त नहीं, यहाँ सख्त कहने का मतलब है कि जिसे छुआ जा सके, जिसे देखा जा सके, जिसे सिर्फ केवल महसूस ना किया जा सके, सिर्फ जिसे जिसकी प्रेजेंस को हम अपनी आंखों से देख सकें, उसको सख्त इस संदर्भ में बोला गया है। तो हार्डवेयर। अब दूसरा कंपोनेंट हो जाता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट, इसको आप छू नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं छू सकते हैं। आप इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया म्यूजिक प्लेयर। म्यूजिक प्लेयर जब आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में गाना बजाते हैं, कोई भी गाना बजाते हैं आप, तो आप म्यूजिक प्लेयर ऑन करते हैं। तो म्यूजिक प्लेयर जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑन हो रहा है, आपके मेमोरी में ऑन हो रहा है, मेमोरी में लोड हो रहा है। उसको आप छू तो नहीं सकते हैं, हैं। अब कोई कोई लोग बोल सकते हैं कि नहीं हम तो मॉनिटर पर हाथ लगा के छू सकते हैं। तो मॉनिटर पे हाथ लगा के आप छू सकते हैं, ठीक है, पर आप असलियत में आप देखिएगा तो आप म्यूजिक प्लेयर को नहीं छू रहे हैं, आप मॉनिटर की स्क्रीन को छू रहे हैं। ठीक है। अगेन सॉफ्टवेयर भी दो चीज से मिलके बना है। जैसे हार्डवेयर बना था सॉफ्ट प्लस वेयर, सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर है, ये भी आगे जाकर के दो प्रकार का हो जाता है। एक तो बोलते हैं एक को बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे को बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर उस सॉफ्टवेयर को बोला जाता है जो कि ह्यूमन से नहीं कम्युनिकेट करता है। वो ह्यूमन से कम्युनिकेट करने के बजाय कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है।
सबको ही पता होगा कि हार्डवेयर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि क्योंकि इसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि इसको इसका काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना, प्रोसेस शेड्यूलिंग। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, क्योंकि हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है। हाँ, अब कुछ जिन्होंने ये पहले से पढ़ा हुआ है वो बोलेंगे कि कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो ह्यूमन से भी कम्युनिकेट करता है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे लेवल होते हैं। कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले लीजिए आप, वो कोई फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे नहीं है कि उसका एक ही यूनिट है, वो एक ही पार्ट में बटा हुआ है। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कई लेवल्स होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल लेवल होता है, कर्नल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये प्योरली हार्डवेयर से ही कम्युनिकेट करता है, कर्नल लेवल का जितना भी। और ये जितने मैंने चीज़ आपको अभी गिनवाए हैं, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब कर्नल लेवल पे होता है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये स्टार्ट बटन खुल रहा है, ये जितने भी ऐप्स हैं, ये सब तो बहुत, ये तो ऊपर ये तो सबसे टॉप लेवल लेवल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि जो कि ह्यूमन से कम्युनिकेट कर रहा है। पर और वास्तव में आप देखिएगा तो ये जो टॉप लेवल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ ही नहीं रहा है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ रहा है, जहाँ पे एप्स कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरा आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, मैंने अभी जैसे जब मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर समझा रहा था तो मैंने कुछ ऐप्स का नाम लिया था, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कि हार्डवेयर से कम्युनिकेट ना करके, हार्डवेयर से कम्युनिकेट ना करके ह्यूमन से कम्युनिकेट करें। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, ये हार्डवेयर से थोड़ी ना बातचीत करते हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। हार्डवेयर तो नहीं इनको। अब जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप पे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं। तो जो आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो जो भी आप लिखते हैं, जो भी आप मैसेज है जो आप भेजना चाहते हैं, तो मैसेज तो आप ही टाइप करते हैं ना, हार्डवेयर तो नहीं टाइप टाइप करता है आपका फ़ोन या व्हाट्सएप, सॉरी, आपका फ़ोन या फिर लैपटॉप जिस पे भी आप व्हाट्सएप चला रहे हैं। आप लैपटॉप पे चला रहे हैं तो लैपटॉप तो आपके व्हाट्सएप पे जा कर के मैसेज नहीं ना प्रोवाइड करता है, वो तो आप प्रोवाइड करते हैं। तो अ आप हो गया, मतलब सॉरी, मतलब आपसे कम्युनिकेट कर रहा है आपका व्हाट्सएप, समझ गए? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसी को बोलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मैंने एग्जांपल भी बता दिए आपको, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, एक्सेट्रा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियोज़ में हम आपको बताएँगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मोर डिटेल में, कि ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफ़िनेशन क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली में क्या करता है, उसका एकदम फ़ील दिला कर के असली उसका डेफ़िनेशन आपको बता देंगे। तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है। थैंक यू दोस्तों।